कलाम तैयार किया था वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की खार फिरते हैं। का ये शरार शेर पढ़ रहे हैं और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उसके बाद दिल ये कह रहा है या रसूल अल्लाह, अहमद रजा दूर था तो आपको देख के बंदे के सलाम पढ़ा, आपसे दूर था लोगों को खड़े करके सलाम पढ़वाता था। आका मेहमानों के साथ तो ये नहीं किया जाता है, मुझे बुलाया है तो फिर चेहरा भी तो दिखाइए। जब सुनवाई नहीं हो रही है फिर कहते हैं यार देख रहा है अहमद रजा औकात से ज्यादा मांग बैठा है, मेरी हैसियत क्या है, कहां मेरी आंखें, कहां जलवाए मुस्तफा। मेरे इमाम ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सारे बरेलवी बैठे ना, खिचड़ी भी है, वो तो कोई मसला नहीं है। मैं तो कहता हूं जिस मकतब फिक्र का बंदा हुआ के बैठे और सुने बरेली वाले अल्लाह और उसके रसूल की बातें कैसे करते हैं। हमारा तो इतना यकीन है, इतना यकीन है अपने असलाफ की तरबियत पे कि महफिल ख़त्म होते होते किसी भी मसलक का बंदा बैठा होगा वो ये कहता जाएगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अभी सारे नहीं बोल रहे भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है कुछ। डर के बैठे क्या? डर के तो नहीं बैठे ना, तो फिर बोले जरा देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। एक बात और पहले ही बता दूं आपको, कई बार लोग कहते हैं जलसों में जाते हैं यार जैसे जाते वैसी लौट आते, तो इसमें कमी मिंबर वालों की नहीं है, इसमें कमी आने वालों की। इसलिए कि ये महबूब की महफिल है, इसका एक उसूल है, यहाँ जितने छोटे होके आओगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने अकड़ के आओगे बड़े होके आओगे यहाँ से उतने ही छोटे होके जाओगे। आकाओं की महफिल में आका बन के नहीं नौकर बन के बैठा जाता है, खादिम बन के बैठा जाता है। अगर आप कहें नहीं मैं मुखिया हूं, मैं प्रधान हूं, मैं जमींदार हूं, मैं ठेकेदार हूं, तो तू क्या है? जिसकी महफिल में बैठा है वो कौन है? लमियाती नजीर हो कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, जिसकी मैं पर कहूं के मालिक हो मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। यहाँ ठेकेदार बन के न बैठ, बैठना है तो मदीने वाले का नौकर बन के बैठ। अगर किसी को लगता है हाथ उठाना मेरी शान के लायक नहीं है, बोलना मेरी शान के लायक नहीं है, तो सुन ये तो जलसा है, लोग मदीने से लौट आते हैं। वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, क्या तभी कैसे जब आका ने बुलाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताऊं किसकी महफिल है? जरा कहते हैं हुसैन, जिसकी माँ है दरे कर्रार, जिसका बाप है दरे कर्रार, माँ खातून जन्नत, हाँ जिसके बाप की तलवार चले तो आवाज आती ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, और जिसकी माँ कयामत में पुलसिरात से गुजरेगी तो मनादी निदा देगा नजरें नीची करो, नजरें नीची करो। कौन? औलिया, अक्ताब, अगवास, सारे, यहाँ तक कि अंबिया भी अपनी अपनी नजरें झुका लें। मालिक क्यों? कहा मेरे महबूब की बेटी गुजरने वाली है, महबूब की बेटी गुजरने वाली है, उसने जीते जी हमारी शरीयत का ख्याल किया, मैदान महशर में हम उसकी इज्जत करके जमाने को बता रहे। माँ इतनी अजमतों वाली, बाप इतने शानों वाला है, उन्हीं के शहजादे को हुसैन कहा जाता है। मैं बताने लगा हूं नाना की शान क्या है। गुजर के जा रहे हैं मदीने शरीफ की गलियों में, हातिम ताई का पोता मिल गया, और चेहरा ऐसा था खुदा की कसम जो देखता वो देखता रह जाता, देखता रह जाता। हातिम ताई के पोते ने देखा ना मेरे हुसैन के चेहरे को,
साथ वाले से कहने लगा, यार ये किसी बादशाह का बेटा लगता है। कहा तूने नहीं जाना, ये हैदर का बेटा है, सैयदुल अंबिया का नवासा है, खातून जन्नत का शहजादा है। कहा कौन है ये? कहा तुझे नहीं पता, ये आखिरी पैगंबर का नवासा है, आखिरी पैगंबर का नवासा। का पूरी कायनात में इनकी इज्जतों के चर्चे। जब बात आई तो वो भी हातिम ताई का पोता था, उसे बड़ी कड़वी लगी। कहने लगा सखावत के चर्चे तो हमारे बाप दादा के थे, इनकी बातें कौन करता है, इनकी बातें कौन करता है? का तू नहीं जानता है, तेरे बाप दादा की इज्जत के तज़किरे लोग करते हैं, इनके बाबा की बाप दादा की इज्जत के तज़किरे खुद खुदा किया करता है। सुना चढ़ गया, कहने लगा 2 मिनट बात हो जाएगी इनसे। कहा क्यों नहीं, वो तो बच्चा समझ रहा था, उसे क्या मालूम था अली का घर भी क्या घर है, कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मुलाकात होगी, चल ना करा दे मुलाकात। आया, आके कहने लगा शहजादे जानते हो मुझे? आपने यूं देखा, फरमाने लगे मैं तो नहीं जानता। तो उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता हूं, जिसकी सखावत के चर्चे पूरी जमीन पे हैं। आप कौन है, आप कौन है? फरमाने लगे मैं उस नाना का नवासा हूं जिसकी इज्जत व अजमत के चर्चे जमीन व आसमानों में हुआ करते हैं। तो वो और थोड़ा सा तिल मिलाया, उसने कहा कि तुम्हारे नाना की शान मेरे दादा की शान से ज्यादा बड़ी है। फरमाने लगे क्या है तेरे दादा के पास, क्या है तेरे दादा के पास? कहा तुम नहीं जानते हो, इतना नवाजा था मेरे दादा को, इतनी दौलत थी उनके पास कि उनके मकान के 7 दरवाजे थे। और सखावत का आलम यह था उनकी कि जब फकीर आता ना तो पहली चौखट पे आता, भीख दे दी जाती थी, फिर वही फकीर दूसरी चौखट पे जाता उन्हीं की का, फिर ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दिया जा चुका है, फिर दिया जाता का, फिर तीसरी चौखट पे जाता, घरे के चौखटे अलग है का, फिर तीसरी चौखट पे जाता का, वहां से भी नवाजा जाता का, फिर चौथी चौखट पे जाता, वहां से भी भीख दी जाती, 5वीं चौखट पे जाता, वहां से भी दिया जाता, 6ठी चौखट पे जाता, वहां से भी दिया जाता, 7 दरवाजों पे जाता, किसी से ठुकराया नहीं जाता था, 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। का सुनो इतना बड़ा सखी था मेरा दादा, हर दरवाजे से भीख दी जाती लेकिन सवारी को ठुकराया नहीं जाता। बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं और कितनी भीख दी जाती। मेरे मुस्तफा का नवासा मेरा हुसैन मुस्कुरा के कहता है ये भी कोई सखावत है, इसे तुम सखावत कहते हो कि 7 दरवाजों से दिया जा रहा है फिर भी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तुम इसे सखावत कहते हो। अरे भाई पहले दरवाजे पे आया तुमने दिया, तब तो दूसरे पे गया, जब उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई दूसरे पे लिया, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई, तब तीसरे दरवाजे पे गया के तीसरे से मिला के फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई, चौथे पे गया के ये कहा आपने, कहा 7 दरवाजों पे इसलिए गया कि जरूरत पूरी नहीं हुई। कहते हैं ये तेरे दादा की चौखटे हैं, 7 दरवाजों से सवारी का सवाल मुकम्मल नहीं होता, और एक मेरे नाना की चौखट है, एक बार बंदा आता है इतना दिया जाता है फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसकी बेस कम कर दें, ट्रेवल खोल दें, थोड़ा इसकी इको कम करें, वरना तो ये 15 मिनट नहीं बोलने देगा। खैरियत है ना सारे? किसकी महफिल में बैठे हो, समझ गए किसकी महफिल में बैठे हो? मेरे इमाम ने कहा था मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। और आप फरमाते हैं भीख देने का अंदाज तो देखो, कोई भी देता है ना तो फिर एहसान जताता है, कोई भी देता है आ गया, फिर पिछले हफ्ते तो आटे का कट्टा दिया था, फिर आ गया, पिछली बार तो चावल का पैकेट दिया था, फिर आ गया, दाल तेल मसाला पिछले महीने दिया था। खुदा की कसम हर देने वाला एहसान जताता है, मगर कुर्बान जाओ
ये किस शान से देते हैं आता के फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, वाह वाह, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। उनकी महफिल में बैठे हो तो यहाँ अकड़ के नहीं, यहाँ झुक के बैठना है, यहाँ झुक के बैठना है, यहाँ झुक के बैठना है। जो जितना छोटा होके बैठता है अल्लाह उसे उतना ही बड़ा बना देता है, उसे उतना ही बड़ा बना देता है। और खुदा की कसम तेरी मेरी बड़ाई से क्या नतीजा है? बड़ा तो बंदा तब होता जब हुजूर नवाज देते। झुकने की आदत डालो, झुकने की। लोग मेरे इमाम पे एतराज करते हैं, आला हजरत पे, कितनी तरह की बातें करते हैं। जी तुमने उन्हें इतना बढ़ा दिया, तुमने उन्हें इतना बढ़ा दिया। खुदा की कसम कोई इतना झुकने वाला हो तो ला के दिखाओ। क्या बात है। हमने तो कुछ बदबख्तों को हुजूर की जालियों पे जूते रख के खड़े देखा है। गलत नहीं कह रहा हूं, हक है। मैंने जूतियां रख के खड़े देखा है। तुम उनके शहर में रहते हो तो अदब भूल गए। मेरा इमाम देखें, गालियां ना दिया करें, पढ़ें उन्हें, समझें उन्हें। कितना बड़ा अल्लामा है। आज अगर सिर्फ मंतिक में महारत हो जाए ना तो मंतिक का इमाम कहलाता है। फिक़ह में अगर महारत हो जाए तो फ़कीह कहलाता है। हदीस में अगर थोड़ी सी महारत हो जाए तो शेखुल हदीस कहलाता है। उस शख्स के बारे में क्या कहोगे जो 150 से ज्यादा उलूम पे महारत रखता था। 150 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखता था मेरा इमाम। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम, खुदा की कसम कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं उन पे। इतना इल्म, इतना इल्म। आपकी बारगाह में एक साहब आए, उन्हें इल्म का बड़ा घमंड था। इल्म जाफर उनको जो था बड़ी महारत से हासिल था, उनको बड़ी महारत हासिल थी उस इल्म पे। आला हज़रत की बारगाह में आए तो आला हज़रत ने फरमाया मौलाना बताओ तो जरा बारिश कब होगी। आज अगर धोखे से बात सच्ची हो जाए जबरदस्ती की करामत ठोक देते। खुजली हो गई ये लोगों को, है ना? हक है। कुत्ता सो रहा हो तो लाठी मार के उठा दिया तो मुरीद कह रहा है पीर साहब ने जिंदा किया है। बीमारी हो गई लोगों को, कुछ करने ही नहीं चाहते। मुझे हैरत होती है जिन्हें सना तक दुरुस्ती याद नहीं, उन्हें करामत आ गई। खेल बना रखा है। नमाज पढ़ने की बारी आ जाए, कभी कभी होता है कि लोग कहते हैं हमारे हजूर पढ़ाएंगे आज नमाज। ऐसे ही हजूर है, ऐसे ही वो खजूर है। कह रहे हमारे हजूर पढ़ाएंगे। और सुन्नियों बचाओ अपने आप को थोड़ा सा, जरा खैर करें और ख्याल करें। पीर परस्ती से निकलो, खुदा परस्ती करो, खुदा परस्ती करो। पीर कह रहा 4 जुम्मेरात आना तो 5 जा रहा है, खुदा दिन में 5 बार बुला रहा है, 1 बार नहीं जा रहा है। वो कह रहा पता नहीं क्यों बेमौसम बारिश हो रही है। काम बड़े अच्छे किए हमने ना, बड़े अच्छे काम किए। मेरा इमाम देखें कितनी आजिज़ी है। फरमाने लगे मौलाना बताओ ना बारिश कब होगी। कहने लगे हुजूर 12 घंटे के बाद बारिश होगी। कहा क्यों? कहा कि ये सितारों की रविश बता रही है, ये अभी नहीं होनी है, 12 घंटे के बाद होगी। आप मुस्कुरा के कहने लगे ये ना कहे 12 घंटे बाद होगी, ये भी साथ के अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अपने इल्म पे घमंड न करो। कहा नहीं हजरत बात ठीक है लेकिन बारिश हो नहीं सकती 12 घंटे से पहले। फरमाने लगे जरा लहजा संभाल, वो कादिर मुतलक है। कहा उसको सितारों की चाल बदलने में देर नहीं लगती है, वो जब चाहे तब चाल बदल दे। कहा बात तो ठीक है लेकिन चलते अपनी रविश पे ही है। गुस्सा आ गया मेरे इमाम को। फरमाने लगे अच्छा आपने पकड़ी सुई को यूं और यूं घुमा के लाके फिर लाके खड़ा कर दिया। कहा मौलाना 12 घंटे के बराबर। तुमसे पूछा था 12 घंटे कब होंगे? कहा कि जब इसका पूरा राउंड आ जाएगा एक तो 12 घंटे होंगे। बोले लो हमने इसको उंगली से घुमा दिया। तो कहने लगे हज़रत जी ये तो आपने हाथ से घुमाया। फरमाने लगे अगर अहमद रज़ा सुई घुमा सकता है तो मेरा रब सितारों की चाल नहीं बदल सकता है? सितारों की चाल नहीं बदल सकता? कहा हज़रत बदल तो सकता है लेकिन होनी नहीं है बारिश। फरमाने लगे जाइए फिर नहीं होनी है तो। जब बाहर निकले हैं खुदा की कसम चंद कदम चले हैं, कहते चंद कदम चला इतनी तेज घटा उठी है, बारिश रमझम बरसना शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश के कपड़े बचाने भारी हो गए। पलट के दौड़ के आए, कहने लगे सुनिए हजरत आपकी करामत हो गई है, देखें अगर बारिश आ गई है। मेरा इमाम कहता है गलत कहते हो, ये मेरी करामत से नहीं रब के करम से बारिश होना शुरू हो गई है। वाह वाह क्या बात। लोग समझने की कोशिश नहीं करते इमाम को, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझने की कोशिश नहीं करते।
हम नहीं मानेंगे आला हजरत। अरे मान क्या मत मान, क्या फर्क पड़ता तेरे मानने न मानने से? क्या बात है, हक है। बता ना। लोग तो नबी के उमर को भी नहीं मानते, नबी के अबू बकर को भी नहीं मानते, फर्क पड़ता कोई नहीं ना। उमर उमर है, अबू बकर है। पूरी दुनिया अगर नीचा करना चाहे, खुदा की कसम, वो एक फजीलत जो आज भी उन्हें हासिल है, सुबह क़यामत तक ना तुम्हारे बाप दादा को हासिल नहीं होगी। क्या बात, नहीं होगी। कौन सी फजीलत? हुजूर की करवट में लेटे हैं, हुजूर की करवट में लेटे हैं। अब कोई हजरत ईसा की बात ना करे, मेरे पिछले जुमलों पे गौर रखे। हुजूर की करवट में लेटे हैं। कहा नहीं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरे महबूब ने फरमाया था, मेरे रोजे और मेरे मिंबर के बीच की जगह जन्नत की क्यारी है कि नहीं है? उसी जमीन पे लेटे हैं अबू बकर उमर। तू 2 रकात पढ़ के कहता मैं जन्नत में गया था, मैंने हुजूर की उस जगह पे नमाज पढ़ी है जिस जगह को मेरे नबी ने जन्नत की क्यारी कहा है। तू 2 रकात पढ़ने के बाद फख्र से कहता है अब मैं जन्नती हो गया हूं। बात सच्ची भी है, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। और भाई जो एक बार जन्नत में आ जाए वो दोबारा नहीं निकाला जाएगा। जिन्होंने 2 रकात पढ़ ली है वो तो ये कहते हैं हम जन्नती हो गए हैं। तू 2 रकात पढ़ के उस जमीन पे जन्नती हो सकता है जिसको 1400 साल हो गए हैं उस जमीन पे लेटे हुए, वो जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? तू अपनी मर्जी से गया है, नबी ने उन दोनों को अपनी मर्जी से लेटा रखा है। क्या बात, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? बातें करते हैं तरह तरह की। तो मैं क्या बात कर रहा था अभी आपसे? तो जो है आपकी नहीं ना तो कर लो। 150 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम रखने वाली जात। जरा सी अगर बात सच्ची हो जाए जबरदस्ती करामत चिपका देते हैं। मुरीद से कहते हैं कल यही करामत बयान करनी है, उससे कहते हैं परसों तुझे बयान करनी है। लिख लिख के कहा शेयर कर दो, हुजूर आज वली हो गए। हमें पता है कितना बड़ा वली और कितनी बड़ी बला है। फिर कहते हैं मौलवियों से नहीं बनती फकीरों की, बनेगी कहां से वे? तेरी हकीकत मौलवी के अलावा जानता ही कौन है? क्या बात है, जानता ही कौन है? हम सीधी बात जानते हैं, विलायत की इल्म पहली पैरी है। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं। कह रहा बहुत पहुंचे हुए नंगे ही रह में, कोई नंगा आ जाए हमारी कौम मुंह के बल गिर जाती है। तावीज भी दो, पता भी दो। अगले दिन फोन करके कह रहा सट्टे में कौन सा नंबर लगा लूं? ऐसा ही मुरीद ऐसा ही पीर, सट्टे बता रहा है। हमारा पीर अली है, हमारा पीर हुसैन है, हमारा पीर बगदाद वाला है, हमारा पीर बरेली वाला है, हमारा पीर मुफ्ती आजम है, हमारा पीर ताजुश शरिया है। ये सारे शरीयत वाले लोग हैं, सारे शरीयत वाले लोग हैं। मुहर्रम शरीफ का महीना अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों, रब आपको जहरा के लालों का सदका अता करे, नाज के पालों का सदका अता करे। भांग पी के शराब पी के अली का मलंग है। इतनी जम के ढोल बजाया शराब पी के, सुबह नाली में पड़ा था। क्या ना इस पे सवारी आई सवारी। रात इसका ढोल थम थोड़ी रहा था, कलियर से सवारी आई थी। छोटी मोटी आती नहीं। अरे होश में रहे, होश में किसका नाम ले रहा है? निगाह डाल दे दुल्हन जला देता है। अगर पड़ गई तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। कह रहा सवारी कलियर से आई है, उसकी तो निगाह की झपट नहीं झेल पाएगा, तुझ पर सवारी आ गई। शर्म नहीं आती है? गैरत आनी चाहिए हमारी कौम के उन लोगों को जैसे बदबख्तों को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, दिल टूट जाता है। अभी चंद दिन पहले खबर आगरा से आई, एक लड़की मुरीद कर रही है मर्दों को बैठ करके, पीरा मुरीदी का खेल चल रहा है, लोग उसके हाथ में हाथ दे रखे हैं, मर्द उसके पैर दबा रखे हैं। गैरत का जनाजा निकल चुका है। किसी दिन के लिए करबला में सर कटाए गए थे। खातून जन्नत ने खानदान के लिए कुर्बानी इसीलिए दी थी ताकि आज की बेगैरत औरत मर्दों की पीर बन के बैठ जाए और ऐसे बेगैरत मर्द उसको पीर बना के बैठे, उसकी खिदमत करें। याद रखिएगा जन्नत में वो नहीं जाएगा जो शरीयत से खिलवाड़ करेगा, जन्नत में वो जाएगा जिसको शरीयत का भी ख्याल होगा, मदीने वाले मोहम्मद की तबीयत का भी ख्याल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की? बुरी तो नहीं लग रही ना बात? नहीं लग रही ना? बचा इन खुराफातियों से। और अल्लाह माफ फरमाए, इस वक्त फितने बड़ी तेजी से चल रहे हैं। एक फितना जो मैंने आज महसूस किया बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वो क्या है? सरासर करामत का इनकार। सरासर करामत का इनकार। और सारे लोग पड़े बगदाद वाले के पीछे। मैं कहता हूं खाल में रहो, खाल में रहो। खाली रोटी कमाने के लिए सोशल मीडिया पे पूरे पूरे चैनल बना के बैठ गए और करामतों का इनकार। मालूम है बगदाद वाला कौन है? अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सबसे उलझ लेना, उनसे मत उलझना, वरना मौत के वक्त सूरत बिगाड़ दी जाएगी, सूरत बिगाड़ दी जाएगी। हाँ, वो करामतें जो रोजे रोशन की तरह वाजे हैं, लोग उन पे उंगली उठा रहे, उन पे उंगली उठा रहे हैं। शर्म कर यार। करामत कहते ही उसे जो तेरे जैसे गधे की समझ में ना आए। अगर गौस पाक भी वही करते जो तेरे बाप दादा ने किया है, तो फिर करामत किसे कहते? करामत किसे कहते? एक करामत बगदाद वाले की खा रहे हैं। एक माई अपना बच्चा छोड़ के गई, तो वो मिलने के लिए आई, देखा बच्चा दाल खा रहा है या सूखी रोटी खा रहा है, बगदाद वाले मुर्गा खा रहे हैं। उसने आके कहा, हुजूर मेरा बच्चा ये खा रहा है और आप मुर्गा खा रहे हैं। फरमाने लगे बैठ जा। बैठ गई, आपने हड्डियों पे हाथ रखा, कहा कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। मुर्गा उठ के अजान देने लग गया, उठ के अजान देने लग गया। फरमाने लगे जब तेरा बेटा भी इस कमाल को पहुंच जाएगा तो फिर ये भी मुर्गा खाने लग जाएगा। ये वाजे इतनी मशहूर करामत है, तो इस पे भी टिप्पणी हो रही है। इसको भी तमाशा समझा जा रहा है। लिमिट में रहो, लिमिट में, खाल में रहने की आदत डालें। बड़ी तेजी से फितना बढ़ रहा है। आप अपने अकीदे की हिफाजत करें, अकीदे की हिफाजत करें। दीन सोशल मीडिया से न सीखे, दीन सोशल मीडिया से न सीखे। वो है एक इंजीनियर कंजड़, जी जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या इंजीनियर कह रहा है मेरी उम्र 42 है और मैं नमाज पढ़ रहा हूं 41.5 साल से। समझ गए आप? 42 साल उम्र है, 41.5 साल से नमाज पढ़ रहा है। ये नेकर पहने बगैर मुसल्ले पे आ गए थे क्या? वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया इसने, क्या जवाब दिया इसने। कह रहा है ये कैसे हो सकता है कोई हुजूर की मोहब्बत में अपना दांत तोड़ दे। हजरत उवैस करनी को बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तेरे जैसे अबू जहल की समझ में नहीं आएगा, ये बात सिद्दीक जैसों की समझ में आएगी, फारूक जैसों की समझ में आएगी, बिलाल जैसों की समझ में आएगी, उस्मान गनी जैसों की समझ में आएगी। ये उनकी समझ में आएगी जो नबी से इश्क करते हैं, ये उनकी समझ में आएगी जो ये कहते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हैरत ही नहीं आती है यार, किधर किधर से खुराफातें निकल के आ रही हैं। टेम्पो चलाने वाला हवाई जहाज चलाए तो क्या बनेगा बताओ कमेटी वालों। पहुंच जाओगे लखनऊ, बताओ चला लोगे? भाई जो काम पायलट का वो पायलट करे, उसका काम नाली बनाना था तो नाली बना था। इंजीनियर है तो दीन बेचने चला है। शर्म नहीं आती है? बचें इन जाहिलों खुराफातियों से, बचें इन बदबख्तों से। तरह तरह की बातें करें, तरह तरह की। सोशल मीडिया पे इनका बहुत बड़ा मुफ्ती है वो कह रहा जी सूद का पैसा देना जायज है लेकिन लेना हराम है। आज के दौर में मतलब ये ना समझे प्रूफ नहीं है, सब कुछ मौजूद है। तो बचें इन चीजों से। दीन मत सोचो कि दुनिया के मशहूर बंदे से सोशल मीडिया से सीखना है। दीन मस्जिद के इमाम से जाके पूछ, क्या बात, हक है। मस्जिद के इमाम से जाके पूछ, वो बताएगा वुजू में सुन्नतें कितनी है, वो बताएगा तहज्जुद कैसे पढ़नी है,
वो बताएगा शब कद्र कैसे गुजारनी है, वो बताएगा शब बारात कैसी गुजारनी है। आओ मैं तुमसे एक बात कह रहा था, खुदा की कसम इमाम अहमद रज़ा को समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं क्या है इमाम ने किया, क्या है, सुन ज़रा गौर से प्यारे, मेरे इमाम ने क्या किया, कोई ऐसा इश्क हो तो ला के दिखाओ। मैंने देखा वहाँ, अभी आपने भी देखी होगी एक वीडियो, बड़ी तकलीफ हुई, बेगैरत बदबख्त सऊद की नाजायज़ मनहूस औलादें गाड़ियाँ लेकर के जाती मस्जिद नबवी में और गाड़ी से उतर के हुजूर के रोज़े पे जाते हैं। मेरे इमाम ने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, वो तो ये एहतराम ज़मीन का सिखा रखे हैं, ये बदबख्त गाड़ियों से जाते हैं और जब वो ड्यूटियां वहां पे करते हैं, वो जूते पहन के चाली पे पैर रख के, जब फुर्सत में होते हैं टांग पे टांग रख के सिगरेट पीते हैं, जहां पे सांस लेने की इजाजत रखी है तेज आवाज से, उस जमीन पे जूते पहन के सिगरेटें पीते हो, तुम्हारे मुंह पे फालिज क्यों नहीं गिर जाता है? फिर कहते हो कि हम दीन के रखवाले हैं, बरेलवियों ने तबाह किया है। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये कौन सी जमीन है तुम्हें पता है जिस जमीन पे तुम गाड़ियों में चल रहे हो, मुंह पे मास्क लगा के जा रहे हो? महबूब सफर से लौटे हैं, साहबा इकराम के कपड़ों पे गर्द लगी है, वो मिट्टी झाड़ने लगे। मेरे नबी ने कहा ना खबरदार, मुंह ना छुपाना, मिट्टी ना झाड़ना। आका किस लिए? का रब ने मेरे शहर की मिट्टी में शिफा रखी है, इस जमीन की मिट्टी में शिफा है, और जिस जमीन की मिट्टी में मदीने वाला शिफा बता रहा है, ये बदबख्त मास्क लगा करके उस जमीन पे गाड़ियों से चलते हैं, शीशे पैक करके चलते हैं, और तुम्हें क्या पता इसका रसूल क्या है? मेरा इमाम भी एक दिन मदीने गया था, नंगे पैर पत्थर की जमीन पे दौड़ा। किसी ने कहा था इमाम अहमद रजा आप इस जमीन पर नंगे पैर चल रहे हो, या अरब की जमीन का पत्थर भी सख्त है, जमीन भी सख्त है, धूप भी सख्त है, पैरों में छाले भी पड़ेंगे, कोई कांटा भी चुभ सकता है, पत्थर भी छुपेंगे, इसलिए आप एक काम करें, जूते पहन के चलिएगा। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए, फरमाने लगे खबरदार, ये मेरे महबूब का शहर आ गया है, यहाँ पे इश्क इजाजत नहीं देता है। अहमद रजा जूते पहन के चले, तारीख गवाह है, दुनिया जानती है, उसी राह में कांटा लगा है, आप जमीन पे बैठे, आपने कांटा निकाला, उसको देख करके रोने लग जाते हैं। किसी ने कहा था अहमद रजा बताओ तो सही, आप इतना लंबा सफर पैदल करके आए हो, उसे नहीं रोया, इसकी तकलीफ ने नहीं रुलाया है। कहा फिर रोया क्यों? आपने कांटे की तरफ देखा, होठों से लगा के चूमा, पलकों पे रखा, कहते अहमद रजा इसलिए रो दिया है कि ये देखो ये मेरे महबूब के शहर का कांटा है, इसकी नोक कितनी नर्म है, ये मेरे पैर में लगा, शुक्र है कि इसकी नोक नहीं टूटी है, अगर नोक टूट जाती तो अहमद रजा कयामत में अपने नबी को क्या जवाब देता? इस ख्याल ने रुला दिया है। खुदा की कसम वो तो शहर नबी के कांटों से प्यार करते हैं, उस शहर के पत्थर से प्यार करते हैं। तुम्हारी खैरत मर गई है। जब मेरा इमाम गया है मदीने शरीफ में, आपके मुरीद हैं, फरमाते मेरे घर आए इमाम अहमद रजा, कहते जब तक रहे जागते रहते थे, कहते वल्लाहि लज़ीम मैंने इमाम अहमद रजा की आंखें सूखी नहीं देखी, आंसुओं से भीगी रहती थी। एक रात में उठे तहज्जुद के वक्त, मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे चल यार बड़ी बेकरारी है, हुजूर की याद आ रही है। कहते मुझे पकड़ के हुजूर की चौखट पे लेकर के आए, फिर एक कलाम तैयार किया था, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की खार फिरते हैं। का ये शेर पढ़ रहे हैं और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उसके बाद दिल ये कह रहा है या रसूल अल्लाह, अहमद रजा दूर था तो आपको देख के बंदे के सलाम पढ़ा, आपसे दूर था लोगों को खड़े करके सलाम पढ़वाता था। आका मेहमानों के साथ तो ये नहीं किया जाता है, मुझे बुलाया है तो फिर चेहरा भी तो दिखाइए। जब सुनवाई नहीं हो रही है फिर कहते हैं यार देख रहा है अहमद रजा औकात से ज्यादा मांग बैठा है, मेरी हैसियत क्या है, कहां मेरी आंखें, कहां जलवाए मुस्तफा, वो देख यमन का बवली टहल लगा है, वो देख करतबा का कुतुब टहल लगा है, वो देख बगदाद के अब्दाल टहल लगे हैं, कितने बड़े बड़े गलियों में भिखारी बनकर टहल लगे हैं। और अहमद रजा इतनी बड़ी बात कर बैठा है, आकर के चेहरा मांग रहा है हुजूर का, जियारत मांगी है। ये कहते कहते चीख मारी और रो के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब अपने आप को कुत्ता कहा है फिर जितने पर्दे थे सारे हट जाते हैं, सामने महबूब का चेहरा नजर आता है। जब सामने महबूब का चेहरा देखा है कहते हैं तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे या रसूल सलामत रहो भाई, सलामत। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत।
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। उसी इमाम ने सिखाया तेरी नस्ल पाक में है। थक गए? अभी 10 मिनट हैं मेरे पास, बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तेरी नस्ल पाक में है। बोलें जरा, बोलें। ये आगे वाले अगर थक जाएंगे तो फिर असल में डिस्प्ले अच्छी होती है ना, तो फिर सारा ही माल अच्छा लगता है। तो आप जो है ना, एक डिस्प्ले की जगह लगती है। आप सबसे आगे बैठे तो फिर जरा पूरा मजमे का दारोमदार आप पे, आपको साथ देना पड़ेगा। तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा ने सलामत रहे। तेरी नस्ल पाक में है। तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। शुक्र है रब का, उसने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। वरना कई छछुंदर ऐसे अहले बैत की आड़ में सहाबा को गाली दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार लाइक़ सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुख़ा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल हुला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अरकान कमेटी, बानियान जलसा है, वो बड़े रहते हैं ऐसे असाना गुलाम रसूल साहब क़िबला की सदारत में इस महफिल को आबाद किया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों का विश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की इस महफिल को हम सब के लिए मौला ज़रिए निजात बनाए। आमीन। यकीन करें आज ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि रात का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुज़र चुका है और हम बिस्तर छोड़ के इस मैदान में बैठे हुए हैं। ये सच्ची बात है कि इसमें न मेरा कमाल है न मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब का कमाल है, ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। क्योंकि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। होने को तो बेशुमार लोग होंगे लेकिन इस महफिल में सबको नहीं बुलाया गया है। हो सकता कोई ये भी कह दे कि भाई मैं अक्लमंद था, मैंने नींद ख़राब नहीं की। तुम थे, तुम रात भर बैठे रहे, क्या लेके आए, क्या मिला? तो खुदा की कसम ये उनकी चौखट पे बैठे हो आज जिनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है।
जिनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। ये रत जगे, ये नींदों की कुर्बानियाँ, ये बिस्तर छोड़ के ज़मीन पर बैठना, क्या लगता है कोई यूं ही दीवानगी में कर बैठा होगा? ये कोई बेवकूफ़ी में कर सकता है? नहीं, खुदा की कसम, ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये दानाई है। ये दानाई है। अली वाले जहाँ बैठे वहीं महफिल सजा बैठे। इसे बेवकूफ़ी ना समझें। हम उस सखी की चौखट पे बैठे हैं जहाँ से आज तक कोई खाली नहीं लौटा, जिसकी सखावत की बात मेरे इमाम ने यूँ बताई, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे ख्याल से तो अब नींद की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। भाई सैफ रज़ा कानपुरी साहब, इतनी मीठी आवाज़ का मालिक बंदा, अगर रात भर भी पढ़े ना तो फिर कान उकताते नहीं है। और जितनी मीठी आवाज़ है उतना ही मीठा अंदाज है, जितनी मीठी आवाज़ उतना ही मीठा अंदाज, और उतना ही अल्लाह ने इनको दिल नवाज बनाया है। न इनको देखने से दिल भरता है, न सुनने से दिल भरता है। तो ये बड़े अच्छे अंदाज में 1 घंटे से आप हजरात को नातो मनक़बत सुनाते रहे, बड़ी संजीदगी से आपने सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर यहाँ पर बोलने का टैक्स नहीं दिया जाता तो कहते हैं ज़रा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि जो कुर्सी पे बैठे हैं ना चेयरमैन लोग, ये बोलने तैयार नहीं है। खैर, हर दौर में ज़मींदार बोले हैं, और वो चेयरमैन सबसे अच्छा होता है, उसकी कुर्सी बचती है जो हर मौके पे बोलना भी जानता है। अगर कुर्सी बचानी हो तो फिर बोलने ज़रा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं, मसला कुर्सी का है ही ऐसा, बात कुर्सी पे आती है तो फिर सब बोलने लग जाते हैं, है ना। तो ये तख्त नशीन लोग बैठे हैं, तख्त नशीन ये तो बादशाह लोग हैं, ये ना भी बोलें तब भी इनकी मेहरबानी बैठे तो हैं, ठीक है ना। तो इनका तो बैठ जाना ही काफ़ी है। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे, बाबरकत जमात है और बड़ी मोतबर और मुबारक जमात है। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है, खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है, उसे हुजूर की चौखट पे डाल देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसे हुजूर की चौखट पे डाल देता है। नारे रिसालत लगाया करो जम के दीवानों, ये वो नारा है जो शजरे खंगाल देता है। वाह वाह, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुबारक जमात बैठी है, इनकी खाली दुआ होती रहे तो 1 घंटा बोलना कोई बड़ी बात नहीं। मैं घड़ी देख के बात नहीं करता, मैं अपनी नौकरी समझ के बात करता हूँ। जितनी मेरी ड्यूटी लगी है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी नौकरी पूरी करके जाऊं। याद रखिएगा, मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है। मेरे और आपके बीच सिर्फ इतना फ़र्क है, मैं सुनाने बैठा हूँ, आप सुनने बैठे हैं। रह गई रिश्ते की बात, तो तेरा भी वही नबी है जो मेरा नबी है, और आपका भी हुजूर से वही रिश्ता है जो मेरा रिश्ता है। हुसैन आपके भी उतने ही प्यारे हैं जितने मेरे प्यारे हैं। मेरे लिए कोई अलग से 4 चांद नहीं लगे हैं। तो फिर आपको सुनने का हक अदा करना है, आज मुझे बोलने का हक अदा करना है। अब वैसे सुन के दिखाएं जैसे दीवाने सुना करते हैं।